हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक आर्टिकल लेके आई हूँ। जैसे आप देख सकते हो, हेडिंग है इसकी, व्हाई 90% ऑफ पीपल फेल एट सक्सेस। क्यों 90% से ज्यादा लोग सफल नहीं हो पाते हैं। हाउ कैन यू बी डिफरेंट, आप किस तरीके से अलग हो सकते हो। क्या आप इन 90% में बनना चाहते हो कि जो रिमेनिंग 10% सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों में रहना चाहते हो। आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ ही आप इसमें 25 प्लस न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो। और चारों स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आपकी आर्टिकल के थ्रू एनहेंस होंगी, बढ़ेंगी। काफी कुछ समझने के लिए भी मिलेगा। और ग्रामर भी बहुत है समझने के लिए। ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सक्सेस इज अ जर्नी ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। जर्नी मीन्स यात्रा, कंटिन्यूअस लगातार, और ग्रोथ होता है वृद्धि या बढ़ोतरी। सफलता एक यात्रा है जो कि निरंतर लगातार चलती रहती है विकास की तरफ, ठीक है, ग्रोथ की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ। रादर देन अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन होता है मंजिल। रादर देन हम तब यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीजों की तुलना कर रहे हो। और देन की स्पेलिंग THAN होती है फिर। कौन से दो चीजों में कंपैरिजन होता है, एक तो जर्नी में हो रहा है यहाँ पे, और डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल। यहाँ बोला गया है कि सफलता एक मंजिल नहीं है बल्कि वो लगातार विकास की एक यात्रा है। ये हमारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आया है। वाइल मैनी इक्वेट इट विद एक्कोलेड्स। एक्कोलेड्स। वाइल मीन्स जबकि, मैनी कई लोग, इक्वेट इट यहाँ पे सक्सेस के लिए बोला गया है, प्रोनाउन है। इक्वेट का मतलब होता है एक चीज को दूसरे के जैसा समझना। टू कंसिडर वन थिंग एज बीइंग द सेम एज समथिंग एल्स। जबकि कई लोग इसको समझते हैं या इसकी तुलना करते हैं विद एक्कोलेड्स। एक्कोलेड एक नाउन है, इसका मतलब है कि जैसे प्राइज, प्रशंसा, पुरस्कार। वेन समवन शोज अप्रिसिएशन, कोई प्रशंसा व्यक्त करता है, ठीक है। जैसे जबकि कई लोग इसकी तुलना करते हैं या समझते हैं इसको कि ये इन चीजों के बराबर है, जैसे कि एक्कलेट्स, कि क्या क्या प्रशंसा मिली, क्या क्या प्राइजेस मिले, क्या क्या उपलब्धियां मिली। एंड अचीवमेंट्स, उपलब्धियां। ट्रू सक्सेस एनकम्पसेस एनकम्पसेस पर्सनल डेवलपमेंट। जो असल रूप में सफलता होती है, ये वर्ब है, मीन्स जो असली सफलता होती है उसमें शामिल होता है व्यक्तिगत विकास। यहाँ भी ट्रू सक्सेस, ये सिंगुलर में है इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया। ट्रू सक्सेस एनकम्पसेस पर्सनल डेवलपमेंट। जो असल रूप में सफलता होती है उसमें व्यक्तिगत विकास होता है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप, जो रिश्ते होते हैं वो भी सार्थक होते हैं, उनकी कोई वैल्यू होती है, मूल्यवान होते हैं जो भी रिश्ते होते हैं। एंड लास्टिंग इम्पैक्ट, और जो उनका प्रभाव होता है वो भी लास्टिंग मीन्स देर तक टिका रहता है। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इम्पैक्ट कैसा होगा, लास्टिंग होगा, जो देर तक इसका प्रभाव ठहरेगा। इसलिए ये एडजेक्टिव है लास्टिंग, जो कि इम्पैक्ट को, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लंबा सेंटेंस है, एक बार इसका मीनिंग फिर से जान लेते हैं। जबकि कई लोग इसको केवल उपलब्धियों और कितने सम्मान मिले, कितनी प्रशंसा मिली, इसी के माध्यम से देखते हैं। लेकिन जो असली सफलता होती है, वास्तविक रूप में जो सफलता होती है, उसमें व्यक्तिगत विकास और जो रिश्ते होते हैं वो भी सार्थक रूप से होते हैं। और सार्थक स्थायी प्रभाव, जो कि देर तक टिकने वाले प्रभाव, ये सब चीजें शामिल हैं, उसमें शामिल रहती हैं। एट इट्स कोर। कोर का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। एट इट्स कोर, हम कह सकते हैं कि मूल रूप से सक्सेस स्टेम्स फ्रॉम। स्टेम्स फ्रॉम। स्टेम्स फ्रॉम, ये ध्यान रखिए, ये फ्रेजल वर्ब है, मींस उपजती है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि समथिंग इज कॉज्ड बाय समथिंग एल्स। यहाँ भी बोला गया है कि जो सक्सेस है वो किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। सक्सेस स्टेम्स फ्रॉम, ये उभरता है, उपजता है, या इसका ओरिजिन होता है किस चीज से, अनवेवरिंग डेडिकेशन। वेवर होता है डगमगाना, अनवेवरिंग हो गया बिना डगमगाए हुए।
समथिंग दैट इज फर्म, जिसको अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता, स्थिर रहता है। अनवेवरिंग डेडिकेशन, समर्पण। सो यहाँ कह सकते हो अटूट समर्पण एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन। और जो भी एक्शन हो, जो भी काम हो, वो पूरी प्लानिंग के साथ हो, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हो, गाइडेड बाय अ माइंडसेट। और साथ ही साथ उसका मार्गदर्शन किया जाए एक ऐसी मानसिकता के साथ that views challenges as opportunities for learning। ऐसा माइंडसेट, ऐसी मानसिकता, ऐसे सोचने का तरीका जिसमें कि व्यू मीन्स देखा जाता है चैलेंजेस को, मुसीबतों को, चुनौतियों को एज अपॉर्चुनिटीज, अवसरों के रूप में, फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। किसी को भी अगर सफल बनना है तो ये वाली लाइन को याद करना बहुत जरूरी है। एट इट्स कोर, सक्सेस स्टेम्स फ्रॉम अनवेवरिंग डेडिकेशन। मूल रूप से सफलता उपजती है एक ऐसी समर्पण की भावना से, और जो कि अनवेवरिंग हो, अटूट हो, और ऐसे कामों से जिसको कि बिल्कुल प्लान करके किया गया हो। साथ ही जो मानसिकता है, चीजों को समझने का तरीका है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है ऐसे व्यू पॉइंट से, ऐसे एंगल से, ऐसे नजरिए से, जिसमें कि जो भी बाधाएं आती हैं उसको भी कुछ ना कुछ सिखाने का या सिखाने के अवसरों के रूप में देखा जाता है। मीन्स चैलेंजेस से घबराया नहीं जाता, बल्कि एक तरीके से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है उससे, उसके रूप में देखा जाता है। ऐसा माइंडसेट भी डेवलप करना जरूरी है। द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस लाइज in how we approach our goals and handle setbacks। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। फाउंडेशन ये सब्जेक्ट है। सो जो नींव है इस सक्सेस की, सफलता की एक नींव है, जो जो इसका बेस है, वो निहित है, इसमें रहता है, इसमें टिका हुआ है। किस चीज में? हाउ वी अप्रोच, हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं अपने गोल्स, अपने लक्ष्यों को, और किस तरीके से जो भी असफलताएं होती हैं उनको हैंडल करते हैं, उनको किस रूप से देखते हैं। सो इसी में ही नींव टिकी हुई है सफलता की। दोज हु अचीव देयर एम्बिशंस अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट शेप्स रियलिटी। जो लोग भी सफलता को अचीव करते हैं, अपने लक्ष्यों को अचीव करते हैं, हासिल करते हैं, वो समझ जाते हैं कि जो उनकी मानसिकता है वो ही रियलिटी को एक आकार देती है। मानसिकता अगर पॉजिटिव होगी तो हमारी रियलिटी भी पॉजिटिव होगी। अगर मानसिकता ही नेगेटिव है, मुझसे नहीं होगा, या डर गए अगर असफलताओं से, तो रियलिटी भी फिर नेगेटिव ही होगी। तो इसलिए जो समझदार लोग हैं, जो अपने एम्बिशंस पा लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, वो ये सही रूप से समझते हैं कि हमारी जो मानसिकता होती है, सोचने का तरीका होता है, उसी से ही हमारी रियलिटी को एक आकार मिलता है। दे कल्टिवेट अ पर्सपेक्टिव, वो लोग कल्टीवेट मतलब अपना लेते हैं एक ऐसा दृष्टिकोण, ऐसा नजरिया, ऐसा देखने का तरीका चीजों को। सो अपना पर्सपेक्टिव ही वो इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। दैट एम्ब्रेसेस चैलेंजेस, जो कि चुनौतियों को अपनाता है या स्वीकार करता है। एक ऐसा दृष्टिकोण दैट एम्ब्रेसेस चैलेंजेस, जो कि जो भी चुनौतियां आती हैं उनको भी एम्ब्रेस करता है, स्वीकार करता है, गले लगाता है, अपनाता है। एंड बिलीव्स इन द कैपेसिटी टू लर्न एंड इवॉल्व। लर्न है सीखना, इवॉल्व है और भी विकसित होना। अगर हम सीखेंगे नई नई चीजें तो पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी, हम इवॉल्व होंगे और बेहतर बनेंगे। इसलिए वो सीखने की क्षमता में विश्वास रखता है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था कल्टीवेट अ पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, उसके हिसाब से हमने ये वाले वर्ब को यूज किया है और ये वाले वर्ब को यूज किया है सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, दे कल्टीवेट अ पर्सपेक्टिव दैट एम्ब्रेसेस चैलेंजेस एंड बिलीव्स इन द कैपेसिटी टू लर्न एंड इवॉल्व। ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि चुनौतियों को अपनाता है, साथ ही सीखने की और भी बेहतर बनने की क्षमता में विश्वास रखता है। When faced with obstacles, जब भी चुनौतियों का सामना होता है, faced with something मतलब किसी चीज का सामना करना, यहाँ obstacles है, मुसीबतें, रुकावटों का सामना होता है। They seek lessons rather than dwelling on failure। वो लोग जो होते हैं, सीख मतलब ढूंढते हैं, लेसन्स सबक, कि अगर ये चुनौतियां आई हैं, रुकावटें आई है, इससे क्या सीखा हमने। दे सीक लेसन्स, तो कुछ ना कुछ सबक ढूंढते हैं। रादर देन, बजाय इसके कि ड्वेलिंग मीन्स डूबे रहें,
ऑन फेलियर, असफलताओं के ऊपर। सो बाधाओं का सामना करते समय वे लोग असफलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उससे क्या सीखा, सबक क्या सीखा, उसको खोजते हैं। और यहाँ पे दे किसके लिए यूज किया गया है? जो लोग अपने एम्बिशंस, अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, ऐसे लोगों की बात चल रही है अभी। दिस रेजिलियंस कंबाइंड विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। रेजिलियंस का मतलब होता है टू बाउंस बैक। प्रतिरोध क्षमता मीन्स मुश्किलों के बावजूद भी दृढ़ बने रहना, डटे रहना। ये वाली जो रेजिलियंस होती है, दृढ़ता होती है, कंबाइंड विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। साथ ही अगर इसको कंबाइन किया गया, जोड़ा गया एक प्लानिंग, जो कि पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हमने प्लानिंग करी है, योजना बनाई है, एंड डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। साथ ही हमने इसको एग्जीक्यूट भी किया है पूरे अनुशासन में रहकर। क्रिएट्स अ पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर अचीवमेंट। ये तीनों चीजें मिलकर क्रिएट करती हैं, बनाती हैं एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क मीन्स ढांचा फॉर अचीवमेंट, सफलता के लिए या नई नई उपलब्धियों के लिए। सो कौन सी तीन चीजें हो गई जो हमको अपनानी है? एक तो है रेजिलियंस मीन्स मुश्किलों के बावजूद भी डटे रहना, कंबाइंड विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो हमारी प्लानिंग है पूरी स्ट्रेटेजी के साथ हो, सोच समझ कर की गई प्लानिंग हो। साथ ही प्लानिंग प्लानिंग से तो कुछ होगा नहीं, थर्ड चीज भी अपनानी पड़ेगी कि उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसके ऊपर चलना भी है, फिर वो भी डिसिप्लिन तरीके से अनुशासन में रहकर जो भी प्लानिंग करी है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो अगर ये तीनों चीजें होंगी तो एक ऐसा पावरफुल ढांचा बन जाएगा जिसमें उपलब्धि जरूर मिलेगी। ठीक है, क्रिएट्स अ पावरफुल फ्रेमवर्क फॉर अचीवमेंट। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी सर्व एज क्रूशियल क्रूशियल पिलर्स ऑफ सक्सेस। समय का सही प्रकार से प्रबंध करके रखना, टाइम को ढंग से मैनेज करना, वेस्ट नहीं करना, एंड प्रोडक्टिविटी साथ ही उत्पादकता, ये दोनों चीजें, मतलब अगर टाइम को सही से हम प्रयोग करेंगे तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, ये तो क्लियर है कि तब प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, जो भी रिजल्ट होंगे प्रोडक्टिव होंगे। सो टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दोनों को मिला के है। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी सर्व, एक तरीके से वो कार्य करते हैं क्रूशियल पिलर्स ऑफ सक्सेस। क्रूशियल होता है वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ये एडजेक्टिव है। क्रूशियल पिलर्स, पिलर्स होता है खंबे जिसके ऊपर बेस टिका हुआ होता है, किसी भी जैसे मकान है उसका जो खंबे होते हैं, बेस होता है। ठीक है, जैसे ये बेस है उसके ऊपर खंबे हैं, उसी के ऊपर पूरा मकान टिका हुआ है। सो वो भी ऐसे पिलर्स की तरह काम करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सफल बनने के लिए। सो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये सफलता है, ठीक है, ये जो घर है अगर ये सफलता है, कौन से दो पिलर्स पर टिकी हुई है ये? एक तो है सही प्रकार का टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोडक्टिविटी। ढंग से टाइम का प्रबंध किया और उसकी वजह से उत्पादकता बढ़ी तो सफलता मिली। सो सक्सेस पाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ये दो चीजें। सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स recognize टाइम एज देयर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। जो भी सफल व्यक्ति, यहाँ पे इंडिविजुअल से प्लूरल में है, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, सफल लोग, रिकॉग्नाइज समझते हैं या मानते हैं टाइम, समय को, एज देयर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। जो भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कीमती संसाधन है वो क्या है? समय है। समय उनके लिए सबसे कीमती संसाधन है। डेडिकेटिंग इट थॉटफुली टू एक्टिविटीज, और फिर डेडिकेटिंग मीन समर्पित करते हैं इट, टाइम को। सो क्योंकि बहुत ही मूल्यवान है इसलिए बहुत सोच समझ के उनको इसे खर्च करना है, तो इसलिए क्या है, डेडिकेटेड से डेडिकेटेड, समर्पित करते हुए इसको थॉटफुली, पूरे सोच विचार कर, टू एक्टिविटीज दैट अलाइन विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। सो एक्टिविटीज, गतिविधियां जो होंगी वो भी इस तरीके की करेंगे वो लोग जो कि उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि लक्ष्य हैं जो वो पाना चाहते हैं, जो भी उनके उद्देश्य हैं उसके ही साथ साथ अलाइनमेंट में हों। सो ऐसा नहीं है कि सोच लिया कि मुझे ये पाना है, मेरा उद्देश्य, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सफल होना है, लेकिन जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है, इन अलाइनमेंट है ही नहीं। सो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स जो है उनको ये पता होता है कि जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं सोच समझ कर करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में उनको हेल्प करेंगी, उसके अलाइनमेंट में होंगी। दे क्रिएट स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस। स्ट्रक्चर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये अप्रोच इसको डिफाइन कर रहा है, ये नाउन है। सो वो इस तरीके के अप्रोच, दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं दैट बैलेंस
फोकस्ड वर्क विद एडिक्वेट रेस्ट, जो कि बैलेंस बनाकर रखता है, एक संतुलन बना के रखता है। किन किन चीजों का? फोकस्ड वर्क, जो काम किया हो पूरे ध्यान के साथ किया गया हो, विद एडिक्वेट रेस्ट, साथ ही पर्याप्त हमको रेस्ट भी मिले, आराम भी मिले। अंडरस्टैंडिंग दैट, ये समझते हुए कि सस्टेनेबल प्रोग्रेस रिक्वायर्स बोथ डेडिकेशन एंड रिन्यूअल। रिन्यूअल सस्टेनेबल है, देर तक टिकने वाली, ठीक है। जो प्रोग्रेस है, हमारी प्रोग्रेस वो सस्टेनेबल हो, एडजेक्टिव है ये, देर तक टिक सके, उसके लिए जरूरी है दोनों चीजें। डेडिकेशन, पूरे पूर्ण रूप से समर्पण जरूरी है, और रिन्यूअल भी जरूरी है, रिफ्रेश होना, री एनर्जाइज होना, रिस्टोर करना। सो जो भी उनके दृष्टिकोण, नजरिए, अप्रोचेस होती हैं, वो कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है उनमें कि बैलेंस हो दोनों चीजों में, रेस्ट भी मिले, साथ साथ काम भी करें। क्योंकि अगर एक चीज का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस बनाया हुआ है ना यहाँ पे, जैसे कि बैलेंस होता है, एक तराजू होता है इस तरीके से। सो एक साइड तो हो गया, यहाँ जैसे हो गया रेस्ट, एक साइड हो गया वर्क। इन दोनों में, जिसको कि वर्क लाइफ बैलेंस भी बोलते हैं, ये बना के रखना है, संतुलन बिगड़ जाएगा तो सस्टेनेबल प्रोग्रेस नहीं हो सकती, मीन्स देर तक नहीं टिक सकती ये वाली प्रोग्रेस। दोनों में तालमेल होना बहुत जरूरी है। रिन्यूअल मीन्स री एनर्जाइज होना, तो रेस्ट की तरफ डिनोट कर रहा है ये, और डेडिकेशन हो गया हार्ड वर्क की तरफ। ये दोनों चीजों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये पैराग्राफ भी समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। द एनवायरमेंट वी क्रिएट अराउंड आवर सेल्स प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर जर्नी। जो हम अपने आसपास का वातावरण बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट वी क्रिएट, एनवायरमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है, अराउंड आवर सेल्फ, प्लेज वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी इस यात्रा में। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आया है। सराउंडिंग आवर सेल्स विद मेंटर्स, सपोर्टिव पियर्स, हमको अपने आप को घेर के रखना है। सपोर्टिव पियर्स मीन्स जो साथ देने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, और पेयर्स होता है दोस्त, साथ में काम करने वाले दोस्त। मेंटोर्स होता है हमको गाइडेंस देने वाले टीचर्स, हमारे गुरु। मेंटोर्स हो गए गुरु। सराउंडिंग आवरसेल्व्स विद मेंटोर्स, सपोर्टिव पियर्स एंड कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और साथ ही कुछ ना कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटीज, अवसर। एम्पलीफाइज, और भी बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है। आर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, हमारी क्षमता आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए। इसलिए हमको अपने आसपास का वातावरण, माहौल है, वो भी बहुत सोच समझ के बनाना है। सो अगर हम अपने आसपास सराउंड करके रखते हैं अपने आप को मेंटोर्स, गुरुओं के साथ, मार्गदर्शक जो हमारा करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, साथ ही जो साथी होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, सहायक होते हैं, और निरंतर सीखने के अवसरों को रखने से हमारी जो विकास की संभावनाएं हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, एम्पलीफाई हो जाती हैं। सक्सेस रिक्वायर्स नॉट जस्ट इंडिविजुअल एफर्ट, सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास की जरूरत नहीं है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल एफर्ट बट ऑल्सो द विजडम टू लर्न फ्रॉम अदर्स, बल्कि ये एक ऐसी समझ भी चाहिए होती है, इसमें ऐसी विजडम भी चाहिए होती है कि हम दूसरों से भी कुछ ना कुछ सीखें। एंड द ह्यूमिलिटी टू अडेप्ट, और ह्यूमिलिटी मीन्स हम्बलनेस, विनम्रता, टू अडेप्ट मीन्स अपने आप को ढाल लेना, आवर अप्रोचेस एज वी प्रोग्रेस, जो हमने अभी अपने लिए अप्रोच बनाई है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, उसको भी हम अडेप्ट करते रहें। सो जो भी हमने अपनी अप्रोच बनाई थी पहले आगे बढ़ने के लिए, सो अगर बीच में हमको अडेप्ट भी करना पड़े, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव लाना पड़े, अपने आप को चेंज करना पड़े, दूसरों से भी सीखना पड़े, सो ऐसी हम्बलनेस भी हमें होनी चाहिए, ऐसी विनम्रता भी होनी चाहिए कि हम अडेप्ट भी करें, हम्बल रहें, दूसरों से सीखें। एज वी प्रोग्रेस, जब हम इस सफलता की राह में चल रहे हैं। रिमेंबर दैट सक्सेस इज डीपली पर्सनल, ये भी याद रखें कि जो सफलता है वो बिल्कुल निजी है, डीपली, ये काफी हद तक व्यक्तिगत होती है, मीन्स सब लोगों के लिए अलग अलग होती है। डीपली पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, एंड इट्स डेफिनेशन वेरीज फॉर ईच इंडिविजुअल, और इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो भी अलग होती है, वेरी करती है हर एक इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये अलग अलग होती है। द की लाइज नॉट इन कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू अदर, इसीलिए सफलता की जो चाबी है वो निहित है या रहती है
अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में नहीं, दूसरों से तुलना करने में नहीं, बट इन अलाइनिंग, जी साइलेंट है, अलाइनिंग आवर एक्शंस, एक ही लाइन में रखना अपने एक्शंस को, अपने जो काम कर रहे हैं विद आवर वैल्यूज, अपने मूल्यों के साथ, एंड विजन, यहाँ पे विजन है प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना, वाइल मेंटेनिंग द रेजिलियंस टू परसिस्ट थ्रू चैलेंजेस, और बनाते हुए, मेंटेन रखते हुए, रेजिलियंस दृढ़ता, मुश्किलों के बावजूद भी दृढ़ बने रहना, स्ट्रेंथ बनाए रखना, टू परसिस्ट, परसिस्ट भी वर्ब है, इसका मतलब है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन व्हेन अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग, अगर लोग आपको हताश निराश करते हैं फिर भी लेकिन काम करते ही रहना, अपने कार्य को करते ही रहना, थ्रू चैलेंजेस, यहाँ पे चैलेंजेस की बात करी गई है कि अगर चुनौतियां आए तो भी निरंतर प्रयास करते रहना, बीच में उसको नहीं छोड़ना, परसिस्ट करते रहना, मुश्किलों के थ्रू भी, थ्रू दिस अप्रोच, ऐसे दृष्टिकोण के साथ, वी क्रिएट नॉट जस्ट अचीवमेंट, अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, सो ऐसे दृष्टिकोण के माध्यम से हम केवल उपलब्धि ही नहीं, नॉट जस्ट, बट मीनिंगफुल लास्टिंग सक्सेस, हम एक ऐसी सफलता का निर्माण करते हैं जो कि मीनिंगफुल है, सार्थक है, और लास्टिंग भी है, देर तक टिकी रहती है, स्थायी है। यही फॉर्मूला अगर आप अपनी लाइफ में लगाते हो, आप भी इन 10% लोगों में आ जाओगे और कोई भी सफलता पा सकता है। सो एक बार आपको ये भी बताना चाहूंगी, चैनल पे मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है, ये 2 लेवल्स आप देख सकते हो अपने आगे। सो ये जो लेफ्ट साइड में है, ये है चैनल सपोर्टर्स, सो जो भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं ये वाला लेवल ज्वाइन कर सकते हैं, इसके पर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और दूसरा लेवल जो राइट साइड में है वो है एलीट मेंबरशिप, जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं, साथ ही वीडियोस और शॉर्ट्स बनाए जाते हैं। जो भी लेवल आप ज्वाइन करोगे, चैनल को सपोर्ट तो मिलेगा ही, आपको भी बेनिफिट होगा। आइए अब वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। अचीवमेंट नाउन है, उपलब्धि या सफलता। डिटर्मिनेशन ये भी नाउन है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ता। रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, निरंतर, बिना थके हुए। एम्ब्रेस वर्ब है, अपनाना, स्वीकार करना, गले लगाना। रेजिलियंस नाउन है, लचीलापन, सहन शक्ति, डिफिकल्ट टाइम में भी दृढ़ता बनाए रखना, स्ट्रेंथ। एमर्ज ये वर्ब है, उभरना, प्रकट होना। एस्पिरेशंस नाउन है, अपनी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं। पोटेंशियल क्षमता या संभावना, ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, तो ये उस पर डिपेंड करेगा सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया गया है। डेडिकेशन नाउन है, समर्पण, प्रतिबद्धता। ऑब्स्टिकल नाउन है, बाधा या रुकावट। स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, रणनीतिक। प्रोडक्टिविटी ये भी नाउन है, उत्पादकता या कार्यक्षमता, किस तरीके से और भी बेहतर बनने के लिए हम काम करते हैं। गाइडेंस नाउन है, मार्गदर्शन, दिशा निर्देश। माइंडसेट ये नाउन है, मानसिकता या सोचने का तरीका। एलिमिनेट वर्ब है, समाप्त करना या खत्म करना। इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप जो कि सेकंड लेवल वाली है उसमें मिल जाएगा। जनरली मेरी कोशिश रहती है जिस दिन वो वीडियो होता है उसी दिन पीडीएफ भी पोस्ट कर दिया जाए। सो जो भी मेंबर्स ओनली पोस्ट होती है उसके पिन्ड कमेंट्स में आप रोज के रोज पीडीएफ्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आज का वीडियो अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी फुल कोशिश रहती है कि जितना अच्छे से मैं आपको समझा सकूं, सो आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट इन क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर यू एज वेल एज एक्सप्लेनिंग इट टू यू। सो आप भी अपनी तरफ से इसको भरपूर लाइक्स देके शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है अपनी तरफ से लव एंड अप्रिसिएशन शो कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।